अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। खुमार की 28 एपिसोड और 29 का प्रोमो भी हम देख चुके हैं। खुमार में आगे क्या होने जा रहा है और उसकी ओवरऑल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि रेहान जिस तरह गुस्से से पागल हो चुका है, अपनी बीवी के कहने पे अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है, अपने बाप को भी आंखें दिखा रहा है और अपने भाई फैज को तो कह रहा है कि अभी छोटे हो, छोटे बन के रहो। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि ये अब आपस में लड़ेंगे और शदीद लड़ेंगे। इनका चहेता बेटा था रेहान और वही रेहान इनको आंखें दिखा रहा है, तो अब एहसास तो आ गया होगा ना फैज की माँ को भी और उसके डैड को भी कि असल औलाद जो फर्माबरदार है वो कौन है। तो ये बात तो फाइनल है कि रेहान कनाडा शिफ्ट हो जाएगा और जिस तरह हमने प्रोमो में देखा है कि रेहान ने सारे एसेट जो हैं वो बेच दिए हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है अपने डैड के बिजनेस को, तो वो कनाडा शिफ्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा इन सब से। बाकी बचा फैज, तो फैज के साथ कौन सा इन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं। अरे भैया जी, फैज जब एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर ही बैठा था तो उसने क्या गुनाह कर दिया। जब उसकी सोच उसके माँ बाप की तरह नहीं है, भाई की तरह नहीं है, तो क्या गुनाह हो गया भाई उससे कि इतना घटिया रोल करने पे मजबूर हो गई है फैज की माँ और अभी तक हार नहीं मान रही और कह रही हैं कि किसी न किसी तरीके से डिवोर्स हो जाए हरीम को। तो भाई कमाल का रोल प्ले कर रही है फैज की माँ, लेकिन अब इनको एहसास होने वाला है बहुत जल्द कि मेरी असल जो औलाद है, जो मेरा बेटा है, जो मेरा फर्मा बरदार है, वो फैज है। हालांकि हमने उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादतियां की हैं और जिस तरह से बेटा हमारी आंखों के सामने तड़प रहा है, रो रहा है और हमें एहसास तक नहीं आ रहा और उसके बावजूद भी वो हमारी साइड ले रहा है, तो थोड़ा बहुत एहसास पैदा होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं। अभी बहुत फाइट करेगी फैज की माँ, अभी रेहान से भी लड़ेगी, अभी फैज की बीवी हरीम से भी लड़ेगी और कोशिश भी करेगी कि किसी न किसी तरीके से फैज किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो जाए। वो उसके लिए रिश्ता भी ढूंढेगी क्योंकि हार नहीं मारने वाली। वो बहुत लालची और बहुत खुदगर्ज औरत है और वो पैसों की पुजारी है और शोहरत उसका शेवा बन चुका है और उसको लगता है कि बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं मेरी नजरों में, तो इसलिए उसकी जो अकड़ है वो खत्म नहीं हो रही। लेकिन जब ये मुंह के बल गिरेगी तब जाके उसका अकड़ टिकाने आएगा और फिर वो फैज से माफी भी मांगेगी और वही फिर हरीम को लेने जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब नासिर का अकड़ टिकाने आएगा और वो सब कुछ फैज को सच बता देगा। लेकिन वो फैज को सच क्यों बताएगा? वो तब बताएगा जब फैज की माँ और नासिर के दरमियान झगड़ा हो जाएगा और नासिर कोई ऐसी डिमांड रखेगा जिस डिमांड को फैज की माँ पूरा नहीं करेगी और उसके बाद उनकी लड़ाई हो जाएगी और फिर वो ब्लैकमेल करेगा फैज की माँ को और फिर वो बाद में फैज को बता देगा कि तुम्हारी हरीम बेकसूर है। वो जब मेरे पास मेरे रूम में आई थी तो उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ मुझे ये बताने आई थी कि जहेज मत मांगो मेरे माँ बाप से, वो बहुत गरीब हैं, इतना बड़ा जुल्म ना करो। तो उस वक्त मैंने जानबूझ के रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये जो सारी वीडियोस का खेल है ये तुम्हारी माँ का बनाया हुआ है। मेरे पास तो सिर्फ एक वीडियो थी और मैं उसकी गलती तस्लीम भी कर रहा हूँ, लेकिन सारे खेल में तुम्हारी माँ शामिल है। तो उस वक्त उसको अपनी माँ से बेहद नफरत हो जाएगी और वो घर छोड़ के भी जा सकता है और हरीम को मनाएगा, माफी भी मांगेगा। अब वो सूरत हाल में फैज की माँ क्या करेगी, उसका डैड क्या करेगा? तो उस एपिसोड के आने तक उनका बिजनेस बहुत डूब चुका होगा और सारा बिजनेस जो है उसका जो दारो मदार है वो फैज के ऊपर होगा। तो फिर उनको फैज की कदर और अहमियत का पता चलेगा और दोनों माँ बाप फैज से माफी भी मांगेंगे, शर्मिंदा भी होंगे और वो दोनों हरीम के घर भी जाएंगे और हरीम से भी बकायदा माफी मांगेंगे और उसको वापस घर लेके आएंगे और उसी दौरान बच्चे की भी खुशखबरी फैज को मिलेगी। तो इस तरह ये एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगा इस ड्रामे का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई मुदस्सिर किधर गया, जो अचानक से 26-27 एपिसोड में जाहिर हो गया है और उसके फैमिली के इश्यूज भी दिखा रहे हैं और जिस तरह वो हरीम के पीछे पागलों की तरह भागा हुआ है तो उसको भी दिखा रहे हैं। तो उसका क्या बनेगा भाई? ये एक छोटा सा सस्पेंस पैदा करने के लिए इस ड्रामे में उसको लाया गया है। ओवरऑल वो कुछ नहीं करेगा, ना हरीम उसके जाल में फंसेगी क्योंकि जैसा मुदस्सिर को दिखाया गया है वो कोई बदमाश आदमी नहीं है। उसकी अपनी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो चाहता है कि कोई अच्छी लड़की मुझे मिल जाए और वो हरीम की कमजोरी से फायदा उठाना चाह रहा है, जो कि ऐसा नहीं होगा। मुदस्सिर बस ड्रामे को लंबा करने के लिए लाया गया है, वो ओवरऑल कुछ नहीं करेगा, बस सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वो आया है। एक सीन जो इस ड्रामे में मुझे बेहद बुरा लगा वो ये था कि जब इंटरव्यू के लिए हरीम मुदस्सिर के ऑफिस जाती है तो हरीम को ये पता नहीं होता कि ये मुदस्सिर साहब है और मुदस्सिर को भी ये इल्म नहीं होता कि हरीम आ रही है।
तो जो आई कांटेक्ट दिखाया गया है पूरे 1 मिनट का, जैसे ये 20 साल पुराने आशिक मशूक है। भाई क्या हो गया, हरीम को बस घर एक बार ड्रॉ भी किया था ना उसने, तो इतना लेंथी 1 मिनट का सीन दिखाने की क्या जरूरत थी। और उससे बड़ी बात कि हरीम का जो दुपट्टा है वो भी गिर गया उसी सीन में। तो भैया जी अगर आपको ये लगता है कि ये क्योंकि फेरोज खान का ड्रामा है तो इसमें कुछ फाइटिंग सीन होंगे, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फाइट सीन नहीं होने वाले इस ड्रामे में, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये ना तो खानी टाइप की है और ना ही अखाड़ा टाइप की। बट आने वाली एपिसोड में हम ये देख सकते हैं कि नासिर या तो अरेस्ट हो जाएगा या फैज के हाथों थोड़ा टाइम मार खाएगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका एंड है वो यही होगा कि फैज और हरीम मिल जाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और फैज के माँ बाप को भी पछतावा होगा और अच्छे पेरेंट्स होने का बाद में सबूत पेश करेंगे। तो इस ड्रामे में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।